हेलो एवरीवन। सो टुडेज आवर टॉपिक इज़ पीबीएफ। पीबीएफ की फुल फॉर्म है पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। सो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर हम दो टाइप से बना सकते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक है थिन ब्लड स्मीयर, एक होता है थिक ब्लड स्मीयर। तो हम सबसे पहले एक एक करके डिटेल में पढ़ लेते हैं कि थिन ब्लड स्मीयर कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसीजर है। देन हम पढ़ेंगे थिक ब्लड स्मीयर कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसीजर है। सो फर्स्ट इज़ थिन ब्लड स्मीयर। सो थिन ब्लड स्मीयर कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एंटीकोगुलेटेड blood obtained by vein puncture or free from flowing finger prick blood by any of फॉलोइंग 3 टेक्निक्स। हम क्या कर सकते हैं, हम पीबीएस को बना सकते हैं। थिन ब्लड स्मीयर को हम बनाएंगे किसे, एंटीकोगुलेटेड ब्लड से। और ये एंटीकोगुलेटेड ब्लड चाहे कैपिलरी पंचर से भी ले सकते हैं हम, या फिर वेन पंचर से भी। सो इसकी क्या होती है, 3 टेक्निक होती हैं इसको बनाने के लिए थिन ब्लड स्मीयर को। फर्स्ट है स्लाइड मेथड, सेकेंड है कवर ग्लास मेथड, एंड देन है स्पिन मेथड। स्पिन मेथड जो है वो ऑटोमेशन में आता है। सो अब हम इसमें फर्स्ट मेथड पढ़ लेते हैं, स्लाइड मेथड। स्लाइड मेथड को वेज मेथड भी कहते हैं। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में वेज मेथड के नाम से। सो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेज मेथड क्या है। सो स्लाइड मेथड प्रोसीजर को ही वेज मेथड कहते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, हमें प्लेस अ ड्रॉप ऑफ ब्लड इन द सेंटर ऑफ क्लीन ग्लास स्लाइड 1 to 2 mm फ्रॉम एंड। हमें क्या करना होता है, ग्लास स्लाइड की सेंटर में एक ड्रॉप रखने होती है ब्लड की। ओके, देन प्लेस अनदर स्लाइड स्प्रेडर विथ स्मूथ एज। उसके बाद हमें एक दूसरी स्लाइड लेनी है जिसको हम एज अ स्प्रेडर यूज़ करेंगे, जिसके जो एज होते हैं वो क्या होने चाहिए, स्मूथ होने चाहिए। ओके, सो लेट्स से हमने ये एक स्लाइड ली है, एक सेकेंड। जैसे हमने ये स्लाइड ली, सबसे पहले हमें एक स्लाइड लेनी है। इस पर हमें क्या करना है, एक ड्रॉप रखनी है ब्लड की। कहाँ रखेंगे हम, यहाँ से 1 से 2 सेंटीमीटर को छोड़ के, यहाँ से 1 से 2 सेंटीमीटर छोड़ के इधर हमने क्या रखनी है, ड्रॉप रखनी है ब्लड की। उसके बाद हमें क्या करना है, स्प्रेडर रखना है। स्प्रेडर को हमें क्या करना है, इस स्लाइड के साथ स्प्रेडर का 30 से 45 डिग्री का एंगल बनाना है, 30 to 45 डिग्री का। ओके, सो हम ऐसे ऐसे स्लाइड को रखेंगे एट एंगल 30 to 45 डिग्री। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, पहले स्प्रेडर को इधर बैकवर्ड मूव करना है, बैकवर्ड, ताकि ये क्या हो जाए, ये ब्लड इस पूरी स्लाइड पे ऐसे स्प्रेड हो जाए। उसके बाद हमें क्या करना है, जब यहाँ पे आ जाएगा देन हमें इस स्प्रेडर से पूरे पे स्प्रेड कर देना है। सो मूव द स्प्रेडर बैकवर्ड। फिर हम क्या करेंगे, स्प्रेडर को बैकवर्ड मूव करेंगे ताकि क्या बन जाए, सबसे पहले हम स्प्रेडर को बैकवर्ड मूव करेंगे ताकि वो क्या बना ले, कॉन्टैक्ट बना ले ब्लड के ड्रॉप के साथ। फिर हम स्प्रेडर को रैपिडली एकदम तेज़ी से फॉरवर्ड मूव करेंगे। ओके, और थिन ब्लड स्मीयर इज़ दस प्रिपेयर्ड। उसके बाद क्या हो जाएगा, थिन ब्लड स्मीयर प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद हमें ड्राई करना है और स्टेन करना है। और जो वेज मेथड है ये कॉमनली यूज्ड मेथड है पीबीएफ के लिए। इन दिस स्प्रेडर स्लाइड इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड टू प्रिपेयरिंग पीबीएफ। इसमें हम क्या करते हैं, स्प्रेडर को स्लाइड को यूज़ करते हैं एज अ स्प्रेडर ताकि हम पीबीएफ को प्रिपेयर कर सकें। ओके, सो अब हमें नेक्स्ट देखना है कि जो एक गुड ब्लड स्मीयर होता है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। सो क्वालिटीज़ ऑफ गुड ब्लड स्मीयर, इट शुड नॉट कवर द एंटायर सरफेस। सबसे पहली बात तो कि वो पूरे एंटायर सरफेस जो है स्लाइड का उसको कवर नहीं करना चाहिए। इट शुड हैव स्मूथ एंड इवन अपीयरेंस। उसकी जो अपीयरेंस है वो स्मूथ होनी चाहिए और इवन होनी चाहिए, और उसमें बीच में वेव्स या होल्स नहीं दिखने चाहिए, और इरेगुलर टेल नहीं होनी चाहिए। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्मीयर शुड कवर 2 to 3 पोर्शन ऑफ स्लाइड। स्लाइड का 2 to 3 पोर्शन जो है वो कवर होना चाहिए। ये क्या है, ये कुछ क्वालिटीज़ हैं गुड ब्लड स्मीयर की। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि क्या क्या पार्ट होते हैं थिन ब्लड स्मीयर में, जो भी हमने बनाया था। सो वो कुछ ऐसा बनेगा, टंग शेप स्मीयर बनना चाहिए। टंग शेप स्मीयर ही बेस्ट स्मीयर होता है, गुड स्मीयर होता है। सो इसमें क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं। ये हेड होता है, जिधर हमने ड्रॉप रखी थी, ये वाला हेड, और बीच वाला पार्ट बॉडी, और जो एंड वाला है वो टेल। सो पीबीएस कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, 3 पार्ट होते हैं। जो हेड है, द पोर्शन ऑफ ब्लड स्मीयर नियर द ड्रॉप ऑफ ब्लड। जो ड्रॉप हमने जहाँ पे ड्रॉप रखी थी उसके पास वाला जो एरिया है, जो पोर्शन है, उसको हम क्या बोलेंगे, हेड। और जो मेन पार्ट है ब्लड स्मीयर का वो क्या है, बॉडी। एंड द टेपरिंग एंड ऑफ ब्लड स्मीयर, जो टेपरिंग एंड है वो क्या है ब्लड स्मीयर का, वो क्या है, टेल। सो इनमें मेन डिफरेंस क्या है कि जो हेड है, हेड में हमें कैसे मिलेंगी, हमें ऐसे सेल्स मिलेंगे जो एक दूसरे पे ओवरलैप करी हुई होंगी। लेकिन बॉडी में हमें क्या मिलेगा, हमें अलग अलग सेल
हमें क्या मिलेंगी, अलग अलग सेल मिलेंगी। ओके, और टेल में हमें क्या मिलेंगी, दूर दूर मिलेंगी ये सारी की सारी सेल, मतलब कि जो सेल है वो ऐसे स्प्रेड होती गई है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल है, यहाँ पे थोड़ी कम है, यहाँ पे सबसे कम है, तो फिर वो अच्छे से स्प्रेड हुई हैं, होती हैं इसमें। ओके, नेक्स्ट जो हमारा मेथड था वो था कवर ग्लास मेथड। सो अब हम कवर ग्लास मेथड को पढ़ लेते हैं। टेक अ नंबर 1 22 mm स्क्वायर क्लीन कवर ग्लास। ये मेथड बहुत ईजी है। इसमें हमें क्या करना है, 22 mm स्क्वायर की 2 क्लीन कवर ग्लास लेनी है। टच इट ऑन 2 ड्रॉप ऑफ द ब्लड। एक स्लाइड है उसके ऊपर हमें क्या करना है, एक ब्लड की ड्रॉप से टच करना है। देन प्लेस इट ऑन अनदर सिमिलर कवर ग्लास। उसके ऊपर दूसरी ग्लास स्लाइड लेनी है और उसको हम अपोजिट क्रॉस वाइज डायरेक्शन में क्या कर देंगे, हम उसको ऐसे खींच देंगे। तो जिससे क्या होगा, वो जो ड्रॉप की जो ब्लड है हम उसको पुल करेंगे, पुल द कवर ग्लास क्विकली। तो जिससे क्या होगा, वो जो ब्लड है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हम उसको ड्राई करेंगे, स्टेन करेंगे, माउंट करेंगे माउंटेंट के साथ, एंड फिल्म स्लाइड डाउन ऑन अ क्लियर ग्लास स्लाइड। और जो नेक्स्ट हमारे पास मेथड था वो था स्पिन मेथड। स्पिन मेथड क्या है, ये एक ऑटोमेटेड मेथड है। इसके अंदर हमें क्या करना होता है, हमें एक ड्रॉप रखनी होती है ब्लड की ग्लास स्लाइड के सेंटर में। उसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके लिए एक अलग सेंट्रीफ्यूज होते हैं, अलग टाइप के। उस सेंट्रीफ्यूज में हमें रख के, जो कि स्पेशल सेंट्रीफ्यूज होता है, उसमें हमें रख के उसको हाई स्पीड पे स्पिन करना होता है। ओके, साइटो स्पिन करना होता है। उसके बाद क्या होगा, जो ब्लड है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद हमें ड्राई करना है और स्टेन करना है। सो ये था हमारा स्पिन मेथड का प्रोसीजर, जो कि क्या है, एक ऑटोमेटेड मेथड है। नेक्स्ट हमने देखा था जो पीबीएस के टाइप थे, उसमें था सेकंड हमारे पास थिक ब्लड स्मीयर। सो अब हमें पढ़ना है थिक ब्लड स्मीयर। दिस इज़ प्रिपेयर फॉर डिटेक्टिंग ब्लड पैरासाइट। ये कब हम प्रिपेयर करते हैं, जब हमें ब्लड पैरासाइट को डिटेक्ट करना होता है, सच एस मलेरिया एंड माइक्रोफिलेरिया। जब हम मलेरिया को डिटेक्ट करते हैं या माइक्रोफिलेरिया को डिटेक्ट करते हैं तब। और इसका प्रोसीजर क्या है, प्लेस अ लार्ज ड्रॉप ऑफ ब्लड इन द सेंटर ऑफ क्लीन ग्लास स्लाइड। हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी स्लाइड लेनी है, हमें क्या करना है, एक ऐसी स्लाइड लेनी है, उसकी सेंटर पे, उसकी हमें सेंटर पे क्या रखना है, ब्लड की ड्रॉप रखनी है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्टिक लेंगे या फिर दूसरी ग्लास स्लाइड का एंड लेंगे और हम इसको क्या करेंगे, ऐसे सर्कुलर मोशन में रोटेट करेंगे। और हम कब तक करेंगे, जब तक ये जो है इसका जो एरिया है ये 1 to 1.5 सेंटीमीटर का एरिया ये कवर ना कर ले। ओके, सो इसका प्रोसीजर है, प्लेस अ लार्ज ड्रॉप ऑफ ब्लड। हमें एक लार्ज ड्रॉप की ब्लड रखनी है ग्लास स्लाइड के सेंटर में। देन हमें स्प्रेड करना है सर्कुलर एरिया ऑफ 1.5 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ स्टिक या फिर दूसरी ग्लास स्लाइड के एंड से। देन हम ड्राई करेंगे और उसको हमें क्या करना है, फिर ड्राई करके स्टेन करना है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे स्टेन करेंगे, हम कौन कौन सी स्टेनिंग का यूज़ कर सकते हैं। आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।